हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, अक्टूबर मंथ चल रहा है, आज 7 अक्टूबर है, राइट। आई होप जो मैंने आपको प्लान बताया आप उस प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। अगर आप मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे, मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ, आपके प्री बोर्ड जो आने वाले हैं दिसंबर मिड में, बहुत अच्छे प्री बोर्ड जाने वाले हैं। तो प्लान के अकॉर्डिंग अक्टूबर मंथ में आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। नंबर 1 सर्कल, जो मैं अभी आपको यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ा रहा हूँ और बाकी वाले भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। 4 चैप्टर ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ यूट्यूब के थ्रू। अभी हमने नई शुरुआत की अक्टूबर मंथ में, जिसमें मैंने पहला चैप्टर जो है सर्कल रखा आपके लिए, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ में जो आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, उनके नाम फिर से सुन लो। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ध्यान से सुनो। सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम 3, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। 5 चैप्टर्स आपके अक्टूबर मंथ में कंप्लीट होने चाहिए किसी भी हाल में। और बाकी नवंबर में क्या करना है, दिसंबर में क्या करना है, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखो, पूरा प्लान अंडरस्टैंड करो और मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलो। अगर आप चाहते हो कि आपके प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, अगर प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा एंड फाइनल एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 लेके आओगे मैथ्स में। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एमसीक्यूज़ को कैसे टैकल करना है, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहो। मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जिनको थोड़ा मैथ्स में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है, जहाँ सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा, किसी भी वजह से मैं इस चैनल के थ्रू आपको आपका कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन जो था हमारा 10th क्लास का सिलेबस पढ़ा रखा है, बट न्यू सेशन के लिए मैं कंप्लीट आपको सिलेबस करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा थ्योरम 10.2 के लिए। सर्कल का भी एक ही लेक्चर हुआ है जिसमें मैंने थ्योरम 10.1 का प्रूफ आपको समझाया था और साथ में एक छोटी सी एक्सरसाइज थी आपकी एनसीईआरटी में 10.1। एक्सरसाइज 10.1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर के नोट्स जरूर बना लेना। आई होप बहुत से बच्चों ने बना भी लिया होगा। तो आज के लेक्चर में हम थ्योरम 10.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड वेरी इजी, ठीक है। तो थ्योरम को अंडरस्टैंड करने से पहले छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि इसमें यूज होगा। मेरे बच्चे सर्कल और टेंजेंट, ज्यादातर यही बात चलेगी इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इफ देयर इज अ सर्कल विथ सेंटर O एंड देर इज अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। सर्कल है और बाहर मैंने एक पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट से इस सर्कल पे मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स आई कैन ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्कल। ये एज ए एमसीक्यू भी आ सकता है कि 1 टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, 2 टेंजेंट, 3 टेंजेंट और 4 टेंजेंट। हाउ मेनी टेंजेंट्स आई कैन ड्रॉ मैक्सिमम। तो मेरे बच्चे, एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं एट ए टाइम। लेट अस सपोज मैंने एक टेंजेंट यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो एक टेंजेंट मेरा आ गया, लेट इट बी PA। और कोई बनेगा? बिल्कुल, एक और बनेगा। तो मैं यहां पर एक टेंजेंट ऐसे बना सकता हूं, PB। 2 टेंजेंट। क्या इस पॉइंट से कोई और टेंजेंट बना सकते हो डिफरेंट इनके अलावा? नो। तो देयर इज ओनली मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। गॉट इट? ये आपको नॉलेज चाहिए इस थ्योरम को समझने के लिए कि 2 ही टेंजेंट बनते हैं। तो थ्योरम क्या है? 10.2 का जो प्रूफ हमने करना है उसमें क्या करना है कि ये जो आप 2 टेंजेंट बना रहे हो, 2 टेंजेंट्स यू आर ड्रॉइंग हियर, इन दोनों का लेंथ हमेशा इक्वल होता है। ये आपको अभी प्रूफ करना है और जो आप प्रूव करेंगे ना, फिर इसका यूज आपको 10.2 एक्सरसाइज में करना है, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, प्रूफ करने के बाद। तो सिंपल है, जो 2 टेंजेंट हमने बनाए ये इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, प्रूव इट। तो वही हमारी थ्योरम 10.2 है। देखो इधर स्टेटमेंट पढ़ो 10.2 थ्योरम का। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो जो हमने 2 टेंजेंट बनाए हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, उनका लेंथ इक्वल होता है, यह आपने प्रूव करना है। स्टेटमेंट क्लियर हो गई? इसको याद भी कर सकते हो। लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखे हैं तो आप लेंथ वर्ड ना यूज करें, आप ऐसे बोल सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्योंकि ये बार बार आपको रीजन भी लिखना है। जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, वहां 10.2 का मतलब यूज आएगा, तो आपने रीजन देना है क्या कि सर ये 2 टेंजेंट्स आप इक्वल क्यों ले रहे हो, क्या रीजन देना है?
टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। बस इतनी सी स्टेटमेंट देनी, यही थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। तो यहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सर्कल का कोई भी क्वेश्चन करोगे आपको गिवन टू प्रूव, कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन देन प्रूफ तक पहुंचना है। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन अच्छे से लिखी है, हो सकता है यार आपको जो आपका पेपर चेक करने वाले टीचर है आपको 1 मार्क वैसे ही दे दे अगर ये 3 मार्क्स का आया। प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। तो यहां पर किस तरह से लिखना है आप ध्यान से समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, सो व्हाट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट। सामने दिख रहा है यार सर्कल है एक हमारे पास, तो यहां पर हम लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर का नाम रख लेते हैं, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट्स, टेंजेंट्स का नाम रख लेते हैं, लेट इट बी यही रख लेते हैं पी ए एंड पी बी, ठीक है। डायग्राम मैं फिर से बनाऊंगा अभी। तो देर आर टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी टू दिस सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो गिवन में क्या लिख रहे हैं, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, फुल स्टॉप। बस ये गिवन आपको, सर्कल और दो उसके टेंजेंट जहां बन रहे हैं वो, और फ्रॉम विच पॉइंट वो भी बता दिया। टू प्रूव में बताना है कि दो टेंजेंट जो पी से बनाए गए हैं, पी ए और पी बी, उनका लेंथ इक्वल है। तो यू हैव टू राइट डाउन टू प्रूव पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो यहां छोटा सा कंस्ट्रक्शन आएगा। तो भाई कंस्ट्रक्शन तो तभी होगा ना, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा डायग्राम के बिना ही सब नहीं चला देना, ठीक है, याद नहीं करना है। तो देखिए यहां मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, आप कंपास को यूज कर सकते हैं, मैं फ्री हैंड से सर्कल बना रहा हूं, वैसे अच्छा बन रहा है फ्री हैंड से भी आप कंपास से बनाइए। तो देखिए यहां पर सर्कल विथ सेंटर O एंड देयर इज अ पॉइंट P विच इज आउटसाइड द सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट इसको आप बोलेंगे। यहां से आप दो टेंजेंट बना दीजिए। तो इनका कलर थोड़ा सा हम डिफरेंट लेते हैं, चलो ब्लू कलर से बनाते हैं। पी ए एंड पी बी, दीज आर टू टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, हो गया। ये सब आ गया गिवन में। अब नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है बच्चे, यहां पर आपको ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये सेंटर से ज्वाइन करना है। जैसे सेंटर ओ रखा है हमने, इसको ज्वाइन करना है, फिर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करना है सेंटर को, और साथ में ये एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से भी ज्वाइन कर देना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ पी, दैट्स ऑल। इतना सिंपल। अगर इतना प्रेजेंटेशन बनाया है ना और ये डायग्राम सब बना दिया आपने, कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में 3 में से 1 नंबर मिल जाएगा मानो प्रूफ भूल गए हो, लेकिन प्रूफ इतना सिंपल आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। और बहुत अच्छे से मैं यहां आपको समझाने वाला हूं। मेरे बच्चे क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा है ट्राइंगल्स, उसमें कॉन्ग्रेंट वर्ड आप सुना होगा, कॉन्ग्रेंसी रूल्स, ट्राइंगल दो कॉन्ग्रेंट कैसे करते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया आपने समझे, SAS, SSS, RHS, है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम के प्रूफ में आपको वही 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और यहां पर कौन सा कॉन्ग्रेंसी रूल लगना है, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड। तो यहां पर आप नोटिस करें कि दो ट्राइंगल्स आ चुकी हैं मेरे पास, OPA, OPB। These two triangles are right angle triangle. Sir, why it is right angle triangle? अरे भाई लास्ट लेक्चर मेरा जरूर देखिए, थ्योरम 10.1 में हम यही सीखते हैं, द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थ्योरम 10.1 में यही सीखा है तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये एंगल कितने डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, और जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बनाया गया है, तो यहां पर ये 90 डिग्री का है। अब बताने की जरूरत नहीं है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि 90 क्यों है, वो ऑलरेडी कर चुके हैं थ्योरम 10.1, जस्ट हमने वहां पर रीजन डाल देना है, ठीक है। तो देखें यहां पर इसकी शुरुआत यहीं से होगी, ये दो ट्राइंगल्स आपको यहां पे ले लेनी है। ओके डियर, यू हैव टू राइट डाउन इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल
अरे भाई इस ट्राइंगल का नाम OPA रखा ना, अभी इसका नाम OBP मत रख लेना फिर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपनी जगह नहीं आते हैं बराबर अगर इसका OPA रखा है तो इसका भी OPB रखना है। आई होप आपने ये सब 9th में सीखा होगा कि नेमिंग कैसे करनी होती है जब ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट कर रहे होते हो, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो इक्वल वाले होते हैं वो अपनी सेम पोजीशन पर आने चाहिए। ओके, OPA तो OPB, ट्राइंगल OPB। सबसे पहले आप यहां पर एंगल के बारे में लिख दो। सर एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, ठीक है। वाई? दे आर इक्वल ईच 90 डिग्री। यहां रीजन डालो ये 90 डिग्री क्यों है, तो आपको सिंपल लिखना है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कई बच्चे एग्जाम में पता क्या लिखते हैं, रीजन थ्योरम 10.1 ऐसे नहीं लिखना है, थ्योरम 10.1 उसका ये स्टेटमेंट लिखना है शॉर्ट में, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट ही है, ठीक है। चलिए एंगल हो गया 90 डिग्री। उसके बाद यहां पर यू कैन सी OP, सो OP इज इक्वल टू OP, ये हो गई कॉमन है। और साथ में ये साइड कौन सी है इस ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, कॉमन वर्ड भी सफिशिएंट है। एंड देन OA, दिस OA OB, ये दोनों भी इक्वल है। अब बताओ OA और OB क्यों इक्वल है, बताइए जल्दी। अरे भाई एक ही सर्कल के दो डिफरेंट ये रेडियस हैं, तो आपको रीजन लिखना है रेडियई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अलग अलग आपने जो दो रेडियस यहां पर बना रखे हैं ये इनका लेंथ इक्वल ही होगा क्योंकि एक ही सर्कल के ये रेडियस हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये हो गया आपका 90 डिग्री जो कि राइट एंगल बता रहा है, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, और ये हमने कोई एक साइड बता दी इस राइट ट्राइंगल के अंदर। तो यहां पर इन तीनों को देखते हुए आप बोलेंगे बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड एक बता दी इक्वल, बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OPB। ट्राइंगल्स होगी कॉन्ग्रेंट। जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं, जैसे मेरे ये दो हाथ हैं, मैं इनको ऐसे ओवरलैप कर देता हूं, देखो ओवरलैप हो गए एकदम, ठीक है। अब ये वाले हाथ की फिंगर इधर रखी ना तो मेरा दूसरा हाथ नहीं दिख रहा है, तो दोनों हाथ मेरे क्या हैं, कॉन्ग्रेंट, बोथ आर कॉन्ग्रेंट हैंड्स, मतलब ये वाला उंगली इसके बराबर है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। यहां लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फिंगर्स इक्वल क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट हैंड्स। ओके, तो यहां पर इसी कॉन्सेप्ट से CPCT आपने सुना होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे देयरफॉर आई कैन राइट AP इज इक्वल टू BP। क्या रीजन डालेंगे, CPCT। क्या फुल फॉर्म है CPCT का, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो भाई यही तो प्रूफ करना था कि ये जो दो टेंजेंट AP और BP हैं ये इक्वल है, देखो कर दिया। इतना छोटा सा इसका प्रूफ है थ्योरम 10.2 का, और पता नहीं कितनी बार ये बोर्ड एग्जाम में आ रखी है। तो इस थ्योरम को आपने अच्छे से अभी अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लेना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम ये थ्योरम ही रखेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे हो गए हैं चैप्टर नंबर 8 के, थ्योरम 10.1 और 10.2। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 के सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो, बोर्ड में लगभग उसी में से आपको क्वेश्चन मिलता है। तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा लेंथी होगा, जो मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाऊंगा, सारे क्वेश्चन मैं वहां सॉल्व करूंगा, वो लेक्चर आपने जरूर देखना है, और सभी के सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस करने। और हाँ, जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एग्जाम्पल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्पल्स नहीं छोड़नी कभी भी, ठीक है। तो 2 लेक्चर अभी मेरे इसके और बनेंगे NCERT बेस्ड, फिर इसी चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, राइट। तो आज के लिए इतना बचे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।